हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होता है, ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में फिर पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया गया था कि अगले वीडियो में आप लोगों को लिंकिंग वर्ब के बारे में बताई जाएगी, क्योंकि लिंकिंग वर्ब बताना था आप लोगों को। तो लिंकिंग वर्ब जो थी वो कॉम्प्लीमेंट भी लेती थी, इसीलिए हमने कॉम्प्लीमेंट पहले बता दिया। अब इसके बाद में आप लोगों को लिंकिंग वर्ब बताने के लिए कहा गया था। तो चलिए आप लोगों के समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए लिंकिंग वर्ब के तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पेपर पेन ले करके बैठिएगा। ये आप लोगों को शायद हर वीडियो में बताया जाता है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगी, और चीज़ों को दिमाग में ज़्यादा समय तक रखने के लिए आप लोगों को पेपर और पेन की सहायता तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। यह तो श्योर है, ये जान लीजिए। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेपर और पेन ले करके ही बैठे। चलिए देखिए, आप लोग अगला आप लोगों को बताने के लिए जो चीज़ कहा गया वो लिंकिंग वर्ब बताने के लिए कहा गया। पहले लिंकिंग वर्ब जाने क्या चीज़ होती है। आप लोगों के पास अगली जो टॉपिक है वो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब को हम लोग बोलते हैं संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया ये संयोजित करती है किसी न किसी चीज को। संयोजित करने का मतलब होता है जोड़ना। अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, आप लोग अगर इसका डेफिनेशन बोलना चाहो तो आप लोग बोल सकते हो। आप लोग बोल सकते हो दबाव दबाव दैट दबाव दैट ज्वाइंस या लिंक। दबाव दैट ज्वाइंस, ये क्या हुआ मार्कर को, ज्वाइंस, दबाव दैट ज्वाइंस of the subject of the subject of the subject with its complement to complete its meaning, to complete its meaning। ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, its meaning। The verb that joins of the subject with its complement, मतलब वह क्रिया जो सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसके अर्थ को पूरा करने के लिए। देखिए, इसके अर्थ को पूरा के लिए वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। कह रहा है कि द वर्ब दैट जॉइंस ऑफ द सेंटेंस विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब वह क्रिया जो सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। टू कंप्लीट इट्स मीनिंग,
इसके अर्थ को पूरा करने के लिए, वही क्या कहलाती है, इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, वही लिंकिंग वर्ब कहलाती है। एज थोड़ा सा देखें आप लोग, एक सेंटेंस आप लोगों के सामने पेश है, जैसे आप लोगों के सामने है, मान लीजिए एक सेंटेंस, ही इज अ बॉय, ऐसा आप लोगों के सामने है। दूसरा सेंटेंस आप लोगों के पास है, आई हैव अ पेन। तीसरा सेंटेंस आप लोगों के पास इसी में से हो जाए, मान लीजिए सी was a doctor। अब देखिए आप लोग, कॉम्प्लीमेंट बताया गया था, कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होता है। यदि आप लोगों के पास लिंकिंग वर्ब है तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेगी, ये ध्यान रखना, हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट लेगी। और जब जिस वाक्य में कॉम्प्लीमेंट आया है वहां पर समझे लिंकिंग वर्ब जरूर आप लोगों को मिलेगा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट अगर आया रहेगा। यहाँ पर देखें, ही इज अ बॉय, ही आप लोगों का सब्जेक्ट है, इज आप लोगों का वर्ब है, और ए आप लोगों का जो है, ए बॉय पूरा आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट है। कैसे पता चलेगा कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, आप लोगों का ही बताया गया था, जो ही आप लोगों का वही तो ए बॉय बन के बैठा है, अर्थात दोनों सेम सेम है, तो ये आप लोगों का जो होगा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे आप लोगों के पास आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है ना। अब यहाँ पर आप लोगों का आई जो है, आई के बारे में कुछ बता दिया रहा कि उसको ही पेन दिया जा रहा है, कि उसके पास ही एक पेन है, तो यहाँ पर हैव जो होगा ये भी कॉम्प्लीमेंट में आपके पास आ जाएगा। ऐसे तीसरा, सी वाज ए डॉक्टर, वह एक चिकित्सक थी। सी जो है वो खुद एक चिकित्सक बनी है ना, सी खुद चिकित्सक बनी है, तो आप लोगों का जो ये वाज होगा ये आप लोगों का लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। ये आप लोगों का जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है, और ये आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट अगर है तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट को पूरा करा है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से आप लोगों के पास आई है, आई यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये आप लोगों का पेन सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये एक ही सब्जेक्ट को ही पेन मिला है, तो ये भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएगा, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएगा। यहाँ पर तो जाहिर है सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये आप लोगों का सब्जेक्ट और ये आप लोगों का वर्ब हो जाएगा, और सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह से आप लोग कॉम्प्लीमेंट को लिंकिंग वर्ब को पहचान सकते हैं। अब देखें लिंकिंग वर्ब में आते कौन कौन से लोग हैं, कैसे पहचान सकते हो। लिंकिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा अपने बाद क्या लेती है, कॉम्प्लीमेंट लेती है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है और कुछ नहीं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। आगे भी थोड़ा सा देखें, इसके पास मुख्य रूप से होते कौन कौन से हैं लिंक वर्ब बनने के लिए। लिंकिंग वर्ब बनने के लिए इनके पास मुख्य रूप से कुछ लोग होते हैं, देखें। यहां पर आप लोग राइट कर सकते हो, यहां पर आप लोग राइट कर सकते हो नोट में, देयर आर सम important लिंकिंग वर्ब्स। कह रहा कि देयर आर सम इम्पॉर्टेंट लिंकिंग वर्ब्स, मतलब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट लिंकिंग वर्ब्स दी जा रही हैं। जैसे देखें आप लोगों के पास एक दिया है, पहला आप लोगों के पास जो है बी टू बी, आप लोग करें इसे टू बी, और दूसरा आप लोगों के पास है और तीसरा आप लोगों के पास जो आएगा
एक तीसरा आप लोगों के पास जो आता है बी, बीइंग, ये आप लोगों के पास तीसरा। चलिए देखिए अब इसके पास कौन कौन से आते हैं। इसके पास आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये आते हैं। और इसके पास मुख्य रूप से आता है हैज, हैव और हैड, ये तीन लोग आते हैं। और बीइंग के पास कौन कौन आता है। बीइंग देखें जैसे किस तरह से ये बनता है। बीइंग इस तरह से बनता है, जैसे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ठीक है। इस तरह से आ जाता है आप लोग का। इस तरह से आप लोगों के पास आ जाता है। और यहां पर बीन भी आता है आप लोगों का, बीन भी आ जाता है। इतने लोग आप लोगों के पास होते हैं लिंकिंग वर्ब में। लेकिन ये लिंकिंग वर्ब का काम कब कब करते हैं, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। जब ये सब खुद मेन वर्ब का काम करेंगे, जब ये सब खुद मेन वर्ब का काम करेंगे, कोई दूसरा एक्शन वर्ब नहीं दिया होगा सेंटेंस में, तो ये लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे। जब कोई दूसरा एक्शन वर्ब नहीं दिया होगा तो ये लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे और इनके जस्ट बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। देखें सेंटेंस, सेंटेंस से आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। देखें जैसे आप लोगों के पास पहला सेंटेंस है, यहां पर मान लीजिए आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अब यहाँ पर देखें आप लोगों का जो एम आया है, इसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है। एक्शन वर्ब मतलब जैसे जिससे शरीर मूवमेंट में आए, फिजिकल वर्क हो, खाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, नाचना, कूदना, ये सब एक्शन वर्ब है, जिससे शरीर में गति आ रहा है ना, तो एक्शन वर्ब ये सब है। तो ये सब अगर उसमें नहीं आ रही हैं और ये सब खुद अकेले आ रहे हैं, तो वहां पर हमेशा ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, हमेशा लिंकिंग वर्ब होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, अकेले आया है ये, तो ये आप लोगों का लिंकिंग वर्ब होगा। और दूसरा नंबर आप देखें आई जो है वही ए बॉय बन के बैठा है, तो आप लोगों का ये कॉम्प्लीमेंट है। और ये कॉम्प्लीमेंट है तो लिंकिंग वर्ब हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेती है, तो ये आप लोगों का वैसे भी लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। ये सब्जेक्ट, ये आप लोगों का लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। और ये आप लोगों का जो बचा है ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को पूरा करा है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं इनको। अगला आप लोग देखें, दूसरा सेंटेंस आप लोग के पास है, मान लीजिए इसका, जैसे आई हैव अ नाइस पेन। अब देखें आई के, ये आई को ही देखें, अब ये इतना पढ़े तो कंप्लीट हो जाएगा। आई है, मेरे पास है, पता नहीं क्या है ना। लेकिन जब आप लोगों ने इसको डाल दिया अनाइस पेन, तो पता चल गया कि मेरे पास क्या है, एक बढ़िया सा कलम है। तो आप लोगों का ये जो है ये भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ये आप लोगों का लिंकिंग वर्ब में आ जाएगा, लिंकिंग वर्ब में आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इस तरह से तीसरा सेंटेंस आप लोग देखना चाहें, जैसे इसका आप लोग, जैसे इसका आप लोग तीसरा सेंटेंस देखना चाहें, जैसे ही वाज अ मैन, वह एक आदमी था। अब वह क्या है, एक आदमी है। जो वह है वही एक आदमी बना है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट है।
और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब लेता है। और ये बताया गया आप लोगों को, जहाँ पर इज एम आर वाज वेयर खुद मेन वर्ब बन के बैठेंगे, कोई दूसरा एक्शन वर्ब नहीं होगा, तो वो हमेशा लिंकिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई एक्शन वर्ब नहीं दिया है, तो ये आप लोगों का लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। और ये आप लोगों का सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये आप लोगों का जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और कौन सा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इन चीजों को पहचान सकते हैं। सीधा मुद्दा जानो, ये सब और ये कहीं पर भी यदि किसी मेन वर्ब के बिना यदि सेंटेंस में आ रही हैं तो वो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। चलिए कुछ और उदाहरण आप लोगों को दिखा दिया जाए। इनका भी दो एक उदाहरण आप लोग देख लीजिए। इनका जैसे दिया है, मान लीजिए आप लोगों के पास चौथा सेंटेंस, ही, या फिर यहाँ राम कर लीजिए, श्याम कर लीजिए, नहीं तो कहेंगे एक ही सेंटेंस बार बार आ रहा है। राम इज बीइंग लेजी। राम इज बीइंग लेजी मतलब राम आलसी बन रहा है, राम आलसी हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा, आलसी होना भाई कोई काम थोड़ी होता है। अब आप लोग देखें, राम जो है वो क्या हो रहा है? लेजी हो रहा है। बताया गया कि विशेषता भी बताई जाएगी, तो ये लेजी कौन हो रहा है? राम ही हो रहा है ना। तो ये आप लोगों का लेजी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और राम के बारे में बता रहा है तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये आप लोगों का इज बीइंग जो होगा ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसको इससे जोड़ रहा है इसलिए लिंकिंग वर्ब हो जाएगा आप लोगों का। और देखिए ये अकेले आए हैं, कोई और एक्शन वर्ब नहीं आया है। और ऐसे इसका दूसरा सेंटेंस आप लोग देखना चाहें तो दे हैव बीन इन दिल्ली। दे हैव बीन इन दिल्ली मतलब वो दिल्ली में रह चुके हैं, वो दिल्ली में रह चुके हैं। अब यहां पर भैया देखें, कोई एक्शन वर्ब इसमें नहीं दिया है, यहाँ पर बीन भी लग गया, तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो होगा ये आप लोगों का लिंकिंग वर्ब का ही काम करेगा। ओ सॉरी, ये आप लोगों का सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही होगा, और ये आप लोगों का लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं इन सभी को। उसके बाद में फिर अगला जो आप लोगों का आता है, अगला स्टेप जो आप लोगों का आता है, ये अब ये जान लीजिए सीधा मुद्दा यही है कि ये इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग, उसके बाद में वाज बीइंग, उसके बाद में फिर बीन यदि दिया है, ये सब अगर खुद मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं दिया है, तो हमेशा लिंकिंग वर्ब ये रहेंगे। अब एक सेंटेंस आप लोगों को एक्शन वर्ब वाला बता दें। जैसे आप लोगों के पास देखा, जैसे दिया है ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए गोइंग जाने का काम हो रहा, तो जाने से शरीर हिलता है, शरीर में मूवमेंट आती है ना, तो ये एक्शन वर्ब कहलाएगी। और जब यहाँ पर एक्शन वर्ब के साथ ही यूज हो रहा है तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस जैसे आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। अब यहाँ पर देखें ये ईटन खाना खाएंगे तो शरीर मूवमेंट में आएगा, शरीर हिलेगा ना, दांत हिलेंगे ना, तो आप लोगों का ये एक्शन वर्ब कहलाएगा। क्या? एक्शन वर्ब कहलाएगा। और यहाँ पर हैव जो यूज हुआ ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ यूज हो रहा है। इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं। अगर ये वर्ब नहीं दिया होता, ये वर्ब नहीं दिया होता, अकेले यूज हुआ था तो लिंकिंग वर्ब होता। बस यही चीज जान लीजिए। चलिए फिर आगे देखिए, आगे की कहानी को आप लोग देखिए। अब कुछ अदर वर्ब्स भी होती हैं जो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। लिंकिंग वर्ब का काम करने के साथ साथ ये जो वर्ब होती हैं ये कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करती हैं। अब देखें,
इसको बोला जा सकता है सम अदर verbs as लिंकिंग वर्ब, मतलब कुछ दूसरी क्रियाएं जो लिंकिंग वर्ब के रूप में होंगी। देखिए कैसे, हम लोगों के पास कहा गया है 5 सेंसेज होती हैं, ठीक है। 5 सेंसेज होती हैं आप लोगों के पास, कौन कौन सी, जैसे देखें 5 सेंसेज कौन कौन से हैं। 5 सेंसेज, 5 सेंसेज वाली जो क्रियाएं हम लोगों की होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहला हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोगों के पास आई होता है ना, आई। उसके बाद में फिर हम लोगों के पास दूसरा जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, ईयर होता है, ईयर मतलब कान। और हम लोगों के पास जो तीसरा होता है वो टंग, आई ईयर टंग। उसके बाद में फिर हम लोग के पास जो चौथा वर्ब होता है, जो चौथा हम लोग के पास 5, ये पहला सेंस हो गया, दूसरा सेंस हो गया, तीसरा सेंस हो गया, हम लोग के पास चौथा जो सेंस होता है स्किन हो गया, स्किन 4 सेंसेज हो गई, ईयर हो गया, और आप लोगों के पास देखिए ये सॉरी ये आई हो गया, उसके बाद ईयर हो गया, उसके बाद टंग हो गया, स्किन हो गया। फिफ्थ जो आप लोगों का है वो आप लोगों के पास है नोज। ये 5 सेंसेज आप लोगों के पास होती है। इनसे आप लोग कौन कौन सा एक्शन करते हैं, जैसे आई से आप लोग करते हैं लुक, देखने का काम करते हैं, तो ये लिंकिंग वर्ब के रूप में अभी यूज होगा, वो दिखाएंगे। ईयर आप लोग सुनने का काम करते हैं, तो ये हियर, हियर आप लोगों का अभी लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। अगला आप लोगों का जो होगा टंग, टंग से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट लेते हैं। और ये आप लोगों का अगला जो है स्किन, ये क्या करता है, फील करता है, इसको टच करने से फील होता है, फील आप लोगों का लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। नोज क्या करता है, स्मेल करता है, ये भी आप लोगों का लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। कुछ आप लोग देखें इनमें से, जैसे आप लोगों के पास है लुक, तो यहां पर एक सेंटेंस हम राइट कर रहे हैं, जैसे रीना लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, रीना लुक्स ब्यूटीफुल टुडे, रीना लुक्स ब्यूटीफुल टुडे, रीना आज सुंदर दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। देखिए रीना जो है वो कैसी दिखाई देती है, ब्यूटीफुल, सुंदर दिखाई देती है। रीना के बारे में ही बता रहा है कि ब्यूटीफुल दिखाई देती है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये टोटल कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये आप लोगों की लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, और ये आप लोगों का सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए एक सेंटेंस और आप लोग के लिए दे दिया जाए, जैसे द फूड, दूसरा सेंटेंस आप लोग के पास है, द फूड टेस्ट, टेस्ट बैड, ठीक है। द फूड टेस्ट बैड, मतलब जो खाना का स्वाद होता है वो खराब हो जाता है, खाना का स्वाद खराब होता है। ऐसे इस तरह से आप लोगों का ये जो है किसका काम करेगा, यहाँ पर
लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, क्योंकि बैड बैड आप लोगों का फूड को ही तो बता रहा है ना। तो ये आप लोगों का लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। इस तरह से आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर फूड के बारे में बता रहा है, तो ये आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट और कौन सा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ये आप लोगों का टेस्ट जो होगा लिंकिंग वर्ब होगा, और ये पूरा आप लोगों का सब्जेक्ट है। अगला ऐसे तीसरा, द फ्लावर स्मेल वेरी नाइस। फ्लावर बहुत अच्छा महकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का काम नहीं हो रहा है, स्मेल यहाँ पर आप लोगों का लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, ये आप लोगों का सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और कौन सा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि फ्लावर जो है वही तो वेरी नाइस है, बहुत ही बढ़िया महकते हैं। हाँ, इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं चीज़ों को, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कौन सा लिंकिंग वर्ब है, कौन सा लिंकिंग वर्ब नहीं है। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लें आप लोगों का, इनके सिवाय भी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं वो भी लिंकिंग वर्ब में आ जाती हैं, कभी कभी लिंकिंग वर्ब का काम करने लगती हैं। इन चीज़ों को नोट करें, उसके बाद में फिर आगे की चीज़ आप लोगों को देखे बताया जाए। कुछ स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं वो भी लिंकिंग वर्ब का काम करने लगती हैं। देखें कैसे। जैसे आप लोगों के पास है सम स्टेटिव वर्ब्स एज लिंकिंग वर्ब। कुछ स्टेटिव वर्ब होती हैं जो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो किसका काम करती हैं, लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। जैसे आप लोगों के पास पहला स्टेटिव वर्ब है, मान लो बीकम, और दूसरा आप लोगों के पास है सीम, और तीसरा आप लोगों के पास अपीयर, चौथा आप लोगों के पास है फील। ठीक है, ये आप लोगों के पास स्टेटिव वर्ब्स हैं। और भी स्टेटिव वर्ब्स है, लेकिन ये आप लोगों को बता दी जाए, मुख्य रूप से ये हमेशा यूज होती है लगभग। और आप लोगों को जब डिटेल में बताया जाएगा ये सब चीज़, तो एक एक वर्ड बताया जाएगा एकदम ऑपरेशन करके। देखें, बीकम जैसे हम लोगों के पास है, तो इसका अगर एज आप लोग देखना चाहें तो जैसे ही या आई या यू became a डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बन गए। अब यहाँ पर यू क्या बना है, एक डॉक्टर बना है ना, यू के बारे में ही बात की जा रही है, यू ही डॉक्टर बना है। तो जाहिर सी बात है, जब ये यहाँ पर आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो ये आप लोगों का लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। जब यहाँ पर और दूसरा मेथड लगाना चाहें, ये सब्जेक्ट आप लोगों का लिंकिंग वर्ब, और ये आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और जब ये आप लोगों का लिंकिंग वर्ब है तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा ही, या फिर उल्टा अगर बोलना चाहें, जब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है तो ये लिंकिंग वर्ब होगा ही होगा। हाँ, दूसरा ऐसे आप लोग दूसरा सेंटेंस इसका देखना चाहें, सी सीम्स सैड, वो दुखी लगती है। सी सीम्स वो लगती है, सैड मीन्स दुखी, वो दुखी लगती है। यहाँ पर आप लोगों का जो सी है वो कैसी है, दुखी लग रही है, यानी कि सी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो आप लोगों का सीम्स जो है ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, क्या लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। इस तरह से चीज़ों को आप लोग पहचान सकते हो। इस तरह से चीज़ों को तीसरे सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए आप लोगों को दिया है फील चौथे सेंटेंस में, तो ये तीसरा सेंटेंस जैसे आई फील सैडनेस, मैं दुख महसूस करती हूँ या मैं दुख महसूस करता हूँ। दुख कौन महसूस करता है, कह रहा है कि ये जो आई है, ये आई के बारे में बताया गया कि ये सैडनेस महसूस करता है, सैडनेस आई के बारे में बता रहा है।
तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। या फिर आई फील सैड ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई फील सैड, मैं दुख महसूस करता हूँ। लिंकिंग वर्ब ये आप लोगों का ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप लोग लिंकिंग वर्ब को पहचान सकते हो, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों ने लिंकिंग वर्ब का ब्रीफ स्केच पढ़ लिया। अब इसके बाद फिर आगे की चीज़ आप लोगों को, लिंकिंग वर्ब आप लोगों की ख़त्म हो गई। आप लोगों को क्या बताया गया था, लिंकिंग वर्ब बताया गया, उसके पहले आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट बताया गया था, है ना। अब इसके बाद में फिर अगले पार्ट में आप लोगों को वीडियो के अगले पार्ट में आप लोगों को एक्सिलरी वर्ब्स बताए जाएंगे। जैसे हम लोगों के पास जब फिनिट वर्ब जो हम लोगों ने डिवाइड किया था, तो फिनिट वर्ब कितने पार्ट्स में बटा था, 4 पार्ट्स में ना, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग, और चौथा एक्सिलरी वर्ब था। तो यही चौथा आप लोगों का बचा है। चौथा आप लोगों को अगले पार्ट में एक्सिलरी वर्ब बता दिया जाएगा। एक्सिलरी वर्ब क्या चीज़ें होती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, इनके पास कितने लोग होते हैं, बस आप लोगों को ब्रीफ स्केच दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आप लोगों को जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा, बार बार वही बता रहे हैं, तो आप लोगों को पूरी डिटेल नॉलेज मिलेगी, पूरा बेहतर नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। यहीं पर आप लोगों से हम विदा चाहते हैं, वीडियो को यहीं पर पॉज किया जाता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसको आगे शेयर कर दें, ताकि लोगों को आगे पढ़ने में मदद मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।